तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीनी 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? देखिए मैडम, हमने तो पहले ही कह दिया था, जब मोदी जी इजराइल के समर्थन में आए थे तो मैं फिलिस्तीन के समर्थन में आया, और फिलिस्तीन की निश्चित है जीत होगी, क्योंकि सच्चाई की, ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। समझे ना, इजराइल जो एक झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, समझे ना, ये ज़मीनों पर कब्जा करने वाले लोग हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही तो ये हैं, और ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। इजराइल को आतंकवादी देश कह रहे हैं? बिल्कुल, वो आतंकवादी है ही, देशद्रोही है। कोई देश आतंकवादी कभी नहीं होता। वो देश थोड़ी है, देश तो बनाया बाद में भाई। वो तो सरपरस्ती किसने दी? सरपरस्ती दी फिलिस्तीन ने, इनको रहने का, ठहरने का ठिकाना दिया। ये तो वो थे, एक तरीके से भगाए गए थे उसने। किसने भगाया था उसने? वो हिटलर ने मार मार के भगाया था इनको, यहूदियों को। इनको शरण दी फिलिस्तीनियों ने, इनको बचाया, इनकी बहन बेटियों की इज्जत को बचाया, और इन्हें यहाँ सरपरस्ती दी। जिन्होंने सरपरस्ती दी उन्हीं के घर छीन रहे हैं ये लोग, तो इनके साथ तो बुरा होना ही चाहिए। अब चाहे हिजबुल्लाह आए, चाहे नसरुल्लाह आए, सभी रसुल्ला तो खिलाएगा नहीं, वो तो बम का गुल्ला ही फेंकेगा। भूतनी वालों बचना आप जल्दी जल्दी, समझे नहीं? इजराइलियों, बुरा वक्त आ गया इनका मैडम। लेकिन हिजबुल्लाह भी फ्रंट फुट पे आके नहीं लड़ रहा है। इजराइल को हरा नहीं पाएगा इतनी आसानी से हिजबुल्लाह। अरे हरान क्यों नहीं पाएगा? इनका पता भी नहीं चलेगा। पूरी दुनिया की जो कंट्रियां हैं ना, वो सब फिलिस्तीन के समर्थन में ज्यादातर। इजराइल से थर-थर कांपते हैं ये मुस्लिम देश। कौन से? अरे मुस्लिम और हिंदू तुम ले आती हो, मुस्लिम और ये कौन है? 57 मुस्लिम देश है ना। इजराइल कौन है? इजराइल के ये भी तो हैं, ये भी तो नमाजी पढ़ते हैं, या क्या करते हैं बताओ? समझे नहीं? ये भी वही है। तो इसमें इस्लाम और उसका क्या मतलब है? बात तो मतलब है कि हैवानियत का कौन हैवान है, कौन अच्छा इंसान है? हिसाब से कौन हैवान है? हैवान तो इजराइल है। हमास को नहीं कहेंगे? नहीं, हमास थोड़ी, ये तो खवास घूम रहे हैं भूतनी के। इजराइल वाले खवास हैं। हमास कहाँ से आ गई? हमास तो हवा निकाल देगी इनकी, इजराइलियों की सबकी, ये ध्यान रखना। अच्छा, हाँ, वो क्रांतिकारी है भाई। इजराइल कह रहा है कि हमास को हम उखाड़ फेंकेंगे जब तक ये युद्ध विराम नहीं होगा, जब तक हम लोग हमास को खत्म ना कर दे। इजराइल की लगातार इजराइल की अथॉरिटी ये कह रही है। देखा, हमास कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो क्रांतिकारी संगठन है। तो क्रांतिकारी लोग मासूम बच्चों को मारते हैं। कौन से बच्चों को मारे? ऐसे क्रांतिकारी लोगों को मारते कौन से हैं। बच्चों को मार दिया? 7 अक्टूबर को क्या हुआ था? मैडम, ये उन्होंने तो करा, इजराइल वालों ने मरवाया। अच्छा, जो वीडियोस आ रही है वो सब झूठ है। मैडम, वो तो इजरायली कहता था हमारे यहाँ तो पत्ता भी हिलता है तो सब कुछ सही आ जाता है। तो बताए ना, पेश करें, फिल्म दिखाएं, कहाँ इन्होंने मरवा दिया? बताइए, 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था हमास ने किया था ना? मैडम, हवास किसने तैयार किया था? पहले मुझे बताओ, पहले आप जाओ तो सही, पहले इतिहास में जाओ। हवास किसने तैयार किया था संगठन? इजराइल ने। इजराइल ने इसको आतंकवादी संगठन बनाया था। मगर ये जब गया फिलिस्तीन के लोगों को देखा तो इसको कहीं ना कहीं इसमें लगा कि हम कहीं ना कहीं इंसानियत के साथ गलत करने जा रहे हैं, और उनका जमीर जागा, वो क्रांतिकारी हो गए और आज फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। हमास संगठन कोई फिलिस्तीनियों ने नहीं बनाया। अच्छा। इजराइल ने ही बनाया था। जैसे हमारे देश के अंदर नक्सली चल रहे हैं, लिट्टे चले, दुनिया भर के चले, तो बहुत सारे नेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है, मगर उनकी मूलभूत जो जन सुविधाएं हैं, चाहे हमारे देश के चलिए आप ये बताइए, जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को हम खत्म करेंगे तभी ये लड़ाई खत्म होगी, लेकिन जिस तरीके से ये भी मांग की जा रही है इजराइल सरकार की तरफ से कि हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, तो लगता है हमास को सरेंडर करना चाहिए अपने लोगों के लिए, जिस तरीके से फिलिस्तीनी आम लोग मर रहे हैं हमास के कारण? भाई, क्यों संगठन क्यों करेगा? सिलेंडर क्यों करेगा ये मुझे बताओ ना। वो सिलेंडर कर देगा तो फिर इनको मार देना, सबको, फिलिस्तीनियों को कब्जा कर लेना। सिलेंडर क्यों करेगा भाई? वैसे भी तो लोग मर ही रहे हैं ना फिलिस्तीनी। मेरी बात सुन लो, पहले जमीन खाली कराओ ना उनकी, जो इजरायलियों ने घेर ली है। पता पहले कितने % अब जगह थी इनके पास? आज कम से कम 10-12% जगह रह गई है फिलिस्तीनियों के साथ। फिलिस्तीनियों का अपना देश था ये। इजरायली तो आके बैठे हैं, यहाँ रहे हैं, शरणार्थी हैं, और शरणार्थी लोग खुद कब्जे करने लगे तो क्या होगा? तो आतंकी देशद्रोही तो ये है, चाहे नेतन्याहू चाहे कौन सा याहू। पहले इनको देखें, इन भूतनी वालों को जो कब्जे कर रहे हैं दूसरों की जमीनों पर, छोटे छोटे बच्चों का नरसंहार कर रहे हैं। तो अब ये बताइए नंदा जी, जिस तरीके से हिजबुल्लाह की एंट्री हो गई, हिजबुल्लाह क्यों कूद पड़ा इनकी लड़ाई के बीच में? हिजबुल्लाह को रसुल्ला खाने थोड़ी कूदा है, वो तो बम का गुल्ला ही फेंकेगा ना, क्योंकि उसका नेता नसरुल्ला। अभी देखा नहीं कितनी बड़ी रैली करी उसने, इतनी भीड़ थी। इजरायली करके दिखा दें इतनी रैली, तो इसका मतलब है फिलिस्तीन के समर्थन में लोग हैं, इजरायली लोग भी हैं काफ़ी। मगर इजरायली जो तानाशाह शासक है, वहाँ का नेता है, वो भूतनी का कर रहा है काम खराब। जैसे हमारे यहाँ का मोदी है, तानाशाह है, वो अपनी मर्जी चलाता है। क्या मुद्दा कहीं से कहीं नहीं ले जाइए, जिस पे मैं बात कर रही हूँ आप उस पे रहिए, बार बार आप नरेंद्र मोदी पे मत आइए। जो मैं पूछ रही हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि हम हमास को चाहते हैं कि सरेंडर करे, तो लगता है हमास सरेंडर करेगा? भाई, सरेंडर क्यों करेगा? हमास क्यों करेगा सरेंडर? हमास की वजह से वहाँ के आम लोग मर रहे हैं। देखिए, जब तक फिलिस्तीनियों को अधिकार नहीं मिलता तब तक हमास का कोई मतलब नहीं है कि वो अपने आप को सरेंडर करे, करना भी नहीं चाहिए। पहले फिलिस्तीनियों के अधिकार मिले, उनकी जगह दी जाए। आप हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो क्रांतिकारी संगठन मानता हूँ। अगर वो दबे कुचले असहाय लोगों की मदद कर रहा है तो क्रांतिकारी संगठन है। हमास अपने लोगों को कहाँ बचा पा रहा है? तो उनके अपने लोग लगातार मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रहे हैं, छोटे छोटे नवजात बच्चे मर रहे हैं, कहाँ बचा पा रहा है हमास? बचा, कोशिश तो कर ही रहा है। क्रांतिकारी लोग अपने लोगों को नहीं बचा तो रहे हैं, और कैसे आएंगे बचाने, बताओ ना अपने हिसाब से। बचा रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, रोज इजराइल हमला कर रहा है, रोज लोग मर रहे हैं। इजराइल तो कर रहा है ना उसके साथ, वो तो तानाशाही है, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। जमीन वाले कहाँ से? हमला हमास ने किया ना। अरे हमास ने नहीं करा भाई, तुम्हें नहीं पता, सब आपको पता। हमें पता ना, जब तो हम बोल रहे हैं। एक बात बताइए, फिलिस्तीन जो लोग हैं असहाय हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं,
इनके समर्थन में आना चाहिए और हमास भी इनके समर्थन में। अब तुम कह दो कि हमास कोई वो तो है नहीं जादू कि 1 मिनट में सबको उड़ा देगा। भाई लड़ाई होती है, कहीं भी लड़ाई होती है, हिसाब से ही होती है। अपने आप इजराइल भी लगातार हमला कर रहा है फिलिस्तीनी हमास के ऊपर। हमास की वजह से वहाँ के आम लोग मर रहे हैं। ये आप क्यों नहीं समझ पा रहे? इजराइल हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर इजराइल ताकि वहाँ के आम लोग बच पाए, फिलिस्तीनी लोग बच जाएं, बच्चे ना मरें। इजराइल के लोग जो तानाशाह है, शासक तानाशाह है, इजराइल के लोगों ने अस्पताल के ऊपर हमला किया था, उसमें बच्चे मरे, हमास ने नहीं किया था। आपको ये दिखाना चाहिए। अस्पतालों के नीचे हमास ने अपना पूरा हमास के लोग रह रहे हैं उस बिल्डिंग के नीचे, बिल्डिंग के नीचे समुद्र बना के रह रहे हैं मैडम, समुद्र पर हमला कर रहे हैं। समुद्र के नीचे भी रह रहे हैं हमास के लोग। वहाँ क्यों नहीं इजराइल घुस जाता? काला पानी के नीचे भी रह रहे हैं, उसके भी नीचे एक तय है, वहाँ पर रह रहे हैं। ब्रह्मांड का ब्लैक होल है, उसमें भी रह रहे हैं। पहुँचा दो इन सबको। आपको कुछ पता ही नहीं है सच्चाई। जब एक बार बताओ अस्पतालों पे क्यों हमले करे? असहाय बच्चे वहाँ बेचारे इलाज कराते, बच्चे कितने मरे? 1000 से ज़्यादा बच्चे मर गए। उसमें किसने करा? इजराइल ने करा। तो इजराइल दोषी है कि फिलिस्तीन दोषी है? और मुद्दा बना कोई दोषी हमास को कह रहे हैं सब लोग। योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया है किस तरीके से इजराइल तालिबान विचारधारा को खत्म कर रहा है, मार रहा है, और आप तालिबान विचारधारा के साथ हैं। कहाँ मुद्दे की बात हो रही थी? मुर्दे को ले आए तुम, वो योगी आदित्यनाथ को तुम। उसका क्या मतलब? यूपी देख ले, वो यूपी में कुछ देखा नहीं जाता। अभी बरेली में क्या हुआ, छात्रावास में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जनता को मैसेज दिया है, देखो किस तरीके से इजराइल तालिबान विचारधारा को मार रहा है। आदित्यनाथ तो कुछ देखता ही नहीं है, साधु बन गया वो, ढोंगी पाखंडी। ये कपड़े जो पहनता ना, एक हाथ में बीन थमा दी ना, सफेदा नजर आएगा ये, समझे? देख लो, सफेदे फेल हो जाएंगे। तालिबान विचारधारा के साथ है, आप हिजबुल्लाह को समर्थन दे रहे हैं, हमास को समर्थन दे रहे हैं। हाँ तो दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। क्रांतिकारी हम देंगे ना, जो सोचे क्रांतिकारी है भाई, जो सोचे तो असहाय और मजबूर और मजलूम के साथ। इजराइल के आम लोगों को मारा है ना इजराइल ने हमला करा, इसको मारता, फौज को मारता, समझ में भी नहीं, समझ में भी आता, लेकिन आम लोगों को बताओ, जब हम फेंकेगा तो कहीं तो गिरेगा। उन्होंने आम लोगों को मारा है हमास। आम को कहीं नहीं मारा। तो क्या लगता है इजराइल अपने लोगों को मारा है? इजराइल हमास ने जिस तरीके से इजराइल के आम लोगों को मारा, तो इजराइल क्या उनके लोग? कहीं नहीं मारा, उनको मारा अस्पताल में। जिसको किसने मारा? इजराइल के लोगों ने मारा ना। इजराइल ने मारा ना, अस्पताल में बच्चों का इलाज हो रहा था, 1000 बच्चे मरे। कोई बम फेंकता है क्या अस्पतालों के ऊपर? ये इजराइल गुनहगार है। और उससे बड़े गुनहगार है योगी जैसे लोग। इनके माँ बाप ने तो दे दिया, इन्होंने बाप ने, मोदी बाप ने इसके इजराइल को समर्थन, उस पर बाद में यूटर्न ले लिया, फिर वहीं पर जाके राहत सामग्री भेज रहे हैं। तो पहले नहीं पता, ऐसे योगी को नहीं पता। भारत पे कोई हमला करता तो क्या भारत छोड़ देता? योगी बताइए, भारत पे कोई हमला करता तो भारत छोड़ देता, भारत की फौज छोड़ देती। फालतू काम इजराइल कर रहा है, फालतू काम करेगा प्रधानमंत्री, तो उल्टे सीधे काम करेगा तो भुगतना पूरे देश को पड़ेगा ना। हमारा प्रधानमंत्री बेकार है, नकारा है, निकम्मा है, नालायक है, खलनायक है इस देश के लिए। और उसके बाद ये बीन सपेरा पीपनी वाला योगी, समझे? इसको देख लो पहले। और ये दे रहा है इजराइल के बारे में बोला, पहले वहाँ यूपी देख ले तू। यूपी में दिखता नहीं, हाथरस जैसे कांड होते हैं, उन्नाव जैसे कांड होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट, पूरे परिवार को मार दिया जाता है। चलिए ये बताइए, जो लगातार जो युद्ध चल रहा है, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम कुछ नहीं होगा। अंजाम ये होगा, बुरा वक्त आ गया इजराइल का। अच्छा, इजराइल का बुरा वक्त आ गया। इजराइल का सफाया होगा, ये ध्यान रखना। इजराइल तो हमास का सफाया करने में लगा हुआ है। वो हवास कुछ नहीं, इसको खवास खा जाएगा। हवास खा जाएगा, तो खवास करके हमास खा जाएगा इजराइल को, बिल्कुल खाएगा। अभी देखना समय आने लग तो नहीं रहा है जिस तरीके से। तो आपके लगने ना लगने से क्या होगा? अमेरिका साथ है इजराइल के, अमेरिका साथ है। अमेरिका का बाप भी आ जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लेना। कहीं ना कहीं करके समझौता करना पड़ेगा और शांति बहाल करनी पड़ेगी, देख लेना। मतलब आप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से डर गया है इजराइल? हिजबुल्लाह से क्या, बहुत सारे हमसे भी डर गए। हम भी दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं ना फिलिस्तीन का। हम भी हैं, हम भी हैं साथ, हमें भी आतंकवादी कह दो अगर हम फिलिस्तीन के समर्थन। तालिबान विचारधारा के साथ तो लगी रहे हो। तालिबान नहीं, तो भाई विचारधारा हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहे हो आप। एक बात बताओ, हिजबुल्लाह से मुझे क्या लेना? लेकिन समर्थन बोलो, आप गलत कर रहा है, हिजबुल्लाह क्यों आ रहा है? क्यों गलत कर रहा है? वो सही कर रहा है ना। हमने कहा जो समर्थन में आएगा फिलिस्तीन के, हम उसके समर्थन में, बात खत्म हो गई। लेकिन हम, आपको नहीं लगता, आप लगातार कह रहे हैं कि हमास एक क्रांतिकारी संगठन है, तो हमास ने ये नहीं सोचा कि इजराइल जो इतना शक्तिशाली देश है, उसके पास ऐसे खतरनाक डिफेंस के सामान है, सब कुछ है उनके पास, क्यों हमला किया? लगता था इजराइल छोड़ देगा हमास को जब वो हमारे लोगों पर हमला करेगा? क्रांतिकारी काय के हुए? खतरनाक किससे हैं? हम डरते हैं? क्रांतिकारी मोदी से डरते हैं क्या हम? गोली तो मारेगा। मोदी को क्यों दोबारा? अरे वो भी तो तानाशाह है, आप बोल नहीं पाते। चलिए इस मुद्दे के बारे में मोदी जी का नाम बताइए ना, बोलिए। नहीं बोलेगा तो मार दे गोली। हम आवाज भी नहीं उठा सकते। अगर ये काम अगर फिलिस्तीन कर रहा है, काम कर रहा है अपनी आवाज उठाने का, तो आप उन्हें आतंकवादी देशद्रोही कह दोगे? भारत की जो विदेश नीति है वो भी कह रहा है कि हम हमास का पुरजोर विरोध करते हैं, उनकी जो आतंकवादी गतिविधियों का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन फिलिस्तीन के साथ हैं। फिलिस्तीन में समाधान होना चाहिए, 2 राष्ट्रीय समाधान होना चाहिए, लगातार एस जयशंकर कह रहे हैं। भारत के बाहर जो रहते हैं ना, वो भी तो भारत की विदेश नीति भी तो इनके खिलाफ है, इजराइल के। वो भी तो खिलाफ है इजराइल के, वो खुद विरोध कर दिया। मोदी जी को वापिस यूटर्न लेना पड़ा। पहले समझो, और मैं समर्थन कर रहा हूँ, समझे? किसका? फिलिस्तीन का। तो हम क्या आतंकवादी हो गए, देशद्रोही हो गए? जो असहाय है, कमजोर है, मासूम है, समझे, मजलूम है, ऐसे लोगों का मदद करना कोई आतंकवाद नहीं होता, देशद्रोह नहीं होता। आपके साथ कुछ आप हो, जैसे आप किसी चीज़ में परेशानी में, दिक्कत में खड़ी हो, और उसमें कोई हम आपकी मदद करने लगे तो हम गलत नहीं हो जाएंगे, ठीक है नहीं? और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ गलत हरकत कर रहा है, तो इसका मतलब वो गलत हरकत कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है।
समझे नहीं, कहाँ बहन बेटियों की इज्जतों को खतरा है। ईरान जो लगातार धमकी दे रहा है इजराइल को, लेकिन ईरान फ्रंट फुट पे कहाँ कुछ कर रहा है, बस धमकियां सुन रहे हैं हम उनकी। भाई हमें क्या मतलब, ईरान धमकी दे, पप्पी दे, चुम्मा दे, अपनी अम्मा से नचवाए, हमें उससे क्या मतलब है? हमें तो मतलब है कि भाई सीधी सी बात है कि जो फिलिस्तीनियों को एक आज़ादी मिलनी चाहिए, उन्हें अपने जीने का अधिकार मिलना चाहिए। फिलिस्तीन के जो अरब देश है, 57 मुस्लिम देश है, वही साथ नहीं दे रहे हैं फिलिस्तीनियों का। मुस्लिम 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 चिल्ला रही हो, मुस्लिम आए ना आए, मुस्लिम तो वो भी है भूतनी के कंट्रियां जो तेल बेचती हैं, सब कुछ करती हैं, अय्यासियां करती हैं, वो खुद इनके खिलाफ में, फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, क्योंकि वो भी तानाशाह लोग हैं। तो तानाशाह के साथ है, अय्यास के साथ है। इजरायली अय्यास है, तानाशाह है। ऐसे ही अरब कंट्रियों के जो लोग हैं ना, जो बैठे हैं चेक पेक जो बने पड़े हैं, इनके भी तेल में आग लगने वाली, भूतनी के हो, खड़े हो जाओ फिलिस्तीन के साथ, नहीं मारे जाओगे तुम भी। भले शेक फेक बने फिरते हो, तेल में खा रहे हो, कमा के नहीं खाया जाता भूतनी वालों तुमसे, और विरोध कर रहे हो फिलिस्तीन का। विरोध नहीं कर रहे, लेकिन ट्वीट तो कर रहे हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अरे तो दोगले हैं, डर गए हैं क्या अमेरिका से, इजराइल से? अरे तो वो पेट्रोल बेचना है ना, डीजल बेचना है, इन्हें तो अपनी कमाई देखनी है, इन्हें समर्थन तो करें, ढंग से करें। ये सिर्फ अय्यास देश है, ये अय्यास है, जितने भी तानाशाह लोग हैं सब अय्यास हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं किसी की बहन बेटी से, इज्जतों से, रोजी रोटी से, रोजगार से, पब्लिक के लिए असहाय कमजोरों से इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो गरीबों को और गरीब बनाना चाहते हैं, ये वो लोग देश हैं। लड़ाई है, लेकिन हालात देख के लग रहा है कि इजराइल अभी युद्ध विराम नहीं करने वाला है जब तक वो हमास को उखाड़ ना फेंक दे। लगातार कह रहा है कि आम लोगों को भी कह रहा है कि अगर हमास के लोग आपके घर में या आपकी जगह पे छुपे हुए हैं तो उन्हें बताइए हमें। तो फिर क्या है, तुम्हारी इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या भूतनी वालों, मर जाओ डूब के चिल्लू भर पानी में। लोगों से पूछ रहे हो, हमें बताइए, हमें बताइए, अबे मर जा डूब के, कोई क्यों बताएगा? इसका मतलब कह रहा है कि हम फिलिस्तीनी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप ये मिल रहे हैं, फिलिस्तीनों को भगा रहे थे मार मार के, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, अब ये उनके लिए। हमास का नहीं दिखा, हमास ने जिस तरीके से बेटियों की इज्जत लूटी वो नहीं दिखा। एक तरफा क्यों बोल रहे हैं? अरे फिलिस्तीन के साथ खड़ा है हमास, आपको नहीं पता? पता है, तभी हमास की वजह से वहां के लोग मर रहे हैं। कुछ नहीं मर रहे, तुम तो जबरदस्ती पीछे लगे हो। किसी को भी यहाँ माओवादी आतंकी जो जैसे भारत में बना दिया जाता, मरवा देते हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा हथियार है भी, कल कोई बता देगा ये तो आतंकी था बहुत बड़ा, ये तो नक्सली था, और जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है किसी से भी दूर दूर तक। मुझे नक्सली बना के मार देंगे तो देश हित में, राष्ट्र हित में कोई भी आवाज उठाएगा, सच्ची आवाज उठाएगा, उसको टारगेट करते हैं। और जितने भी आतंकवादी संगठन जो अलग से बनाए जाते हैं, आखिर में क्या होगा, फिलिस्तीनी की स्थिति क्या होगी? फिलिस्तीन आज़ाद होगा, फिलिस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन की जगह इजरायलियों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हें यहाँ जगह दी इन्होंने रहने ठहरने के लिए, खाने के लिए, आज तुम्हारा अपना देश भी बन गया, मगर इनके साथ क्यों गद्दारी कर रहे हो? फिलिस्तीन के साथ ही गद्दारी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक। फिलिस्तीनियों को उनकी अपनी जमीनें मिल जाएगी, मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो फिर इजरायलियों की जिंदगी खराब होने वाली है, मैं ऐसा ही कह रहा हूँ। और आने वाले जो चुनाव भी है इजराइल में, उसमें देखना इजराइल का जो तानाशाह शासक है वो इस बार जाने वाला है, तो जरूर जाएगा वो। आपके सवाल फिलिस्तीनियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिलिस्तीनियों को यही है कि भाई आपके साथ पूरा दुनिया खड़ी है, दुनिया के बहुत सारे देश खड़े हैं, और अपने भारत की गारंटी मैं लेता हूँ कि 140 करोड़ आवाम में से 135 करोड़ आवाम आपके साथ है। बाकी का नहीं कह सकता 5 करोड़ कौन सा अन्न भक्त है, गोबर भक्त है, कौन सी चटनी भक्त है, क्या क्या खा के जीता है, उन भूतनियों का मुझे नहीं पता। और 135 करोड़ आबादी भारत की आपके साथ है, चिंता मत कीजिए, आपकी जीत होगी, विजय निश्चित फिलिस्तीन की होनी है। और शांति प्रिय तरीके से रहिए, आप आगे बढ़िए, कोई भी आपका हक अधिकार नहीं छीन सकता, पूरी दुनिया पे।